उपदेश अच्छे लगेंगे। उनके उपदेश को सुनकर परमात्मा याद आएगा। विपत्तियां आने वाली है, उससे बचने का उपाय भी होगा। बिन हरि भजन न जाए कलेशा। भजन के बिना वर्तमान और आगे का कलेश नहीं जाएगा। और हमारे जो आगे का कष्ट है मरण का, उसके बाद जीवात्मा नरकों और 84 लाख योनियों में भेज दी जाएगी। सूरत का सच्चा साथी शब्द है। शब्द को पाकर जीवात्मा सुखी होगी। जब तक सूरत शब्द को नहीं पाती बराबर दुखी रहेगी। रोग बीमारियों से पीड़ित रहेगी। दूसरा कोई भी चारा नहीं है। महात्मा सूरत को संकट से 84 और नरकों से बचाने का रास्ता देते हैं। हमें चाहिए कि ऐसा रास्ता पाकर मेहनत से साधना करें। घबराने से कोई काम नहीं हो सकता। बाहर की विपत्तियां और वासनाओं से डर जाएंगे तो आगे शांति से नहीं रह सकेंगे। हम अपने लक्ष्य और मार्ग पर नहीं पहुंच सकेंगे। संसार के काम भी जरूरी। संसार के काम परिवार रक्षा, शरीर रक्षा, स्त्री पुरुष रक्षा के लिए आवश्यक और जरूरी है। उनका सावधानी से पालन करें। बहुत से कम मनुष्य मजबूरी से करता है, खुशी से नहीं करता। लोगों का मन मैला होता है, ज्ञान नहीं होता। अहंकार दीवार बनकर सामने खड़ा हो जाता है। जीव मजबूरन पछताता है। यह मन तो सूरत का दुश्मन पहले भी था और अब भी है। यह सूरत से दुश्मनी करता है। मन नहीं चाहता कि सूरत सबसे मिलाप करे, इसीलिए सूरत को सबसे मिलाप नहीं करने देता। इसीलिए सूरत को शब्द नहीं मिलता, इधर उधर भागता है। मन चाहता है कि सूरत इंद्रियों के विषय के भोगों में उसका साथ दे। हमको सूरत को इन बंधनों से निकालना है। कलयुग में सबसे बड़ी कृपा महात्माओं की यह हुई। सूरत शब्द योग का भेद दिया गया। शब्द योग का रहस्य, इसका घाट, इसके गुण, इसकी ताकत, इसका आनंद व इसका प्रेम बताया गया। हम चाहते हैं कि सभी लोगों को सूरत शब्द योग की साधना मिले। जीवन मरण को खत्म करने वाला शब्द यदि हमें नहीं मिलता तो जीवन बेकार है। सबसे बड़ा धन, शब्द का धन सबसे बड़ा धन है। इस तिथि को महात्मा अपने जीवन को सफल करना चाहते थे। ऐसे जिज्ञासु व कृपापात लोगों के मन, बुद्धि व अहंकार को निर्मल करके नाम मार्ग में लगे रहते थे। उन्हें सिद्धि प्राप्त होती थी। इस सिद्धि को आप सुलभता से मनुष्य शरीर में पा सकते हैं। इस मार्ग का साधन करने से पूर्ण आनंद मिलता है। सूरत शब्द योग की साधन अब हो नहीं सकते। अब तो इस समय का साधना करना है। आजकल कोई अग्नि को पूजता है, कोई जल को पूजता है, कोई पानी देता है। इस प्रकार की क्रियाएं प्रचलित है। ये समझ में तब आएगी जब आपका मन निर्मल हो जाएगा और जब आप में इतनी शक्ति होगी। मन इसके कारण लोगों में छल कपट, झूठ, अहंकार, ईर्ष्या, देश, शराब, तारी, गांजा, भांग, अफीम आदि दुर्व्यसन आए। हम हत्या करने लगे, हम रिश्वत लेने लगे, हम अखाद्य वस्तुएं खाने लगे। इससे हमारा और भी पतन हुआ और हमारी बुद्धि निर्मल नहीं रह गई। हमारे अंदर आदाएं आ गई। हमको सत्संग सुनाया जाता है, जिससे हमें भले ही इस समय नहीं परंतु आगे पीछे बोध हो, जिससे हम सोने में, गफलत में या अज्ञान में ना रहे। हम